हेलो हमारी टॉपर्स आर्मी, कैसे हो सभी। देखो यार, सही तो अभी कोई नहीं होगा, सबको बहुत अजीब टाइप का है ना, डर भी लग रहा होगा कि हम लोग एक तो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें पहला पेपर हिंदी का है। भैया हिंदी में पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, पहला पेपर कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा, बहुत डर लग रहा है। तो यार डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपन लोग ये जो सेट आए थे ना, इसके हिसाब से बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, वो इतने नंबर आप कंफर्म कंप्लीट ही करके जाओगे, ठीक है। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की टेंशन नहीं करो, तो मैं भैया कराएंगे, ठीक है, अभी कुछ टाइम में, ठीक है। अभी 1-2 दिन बचे हैं ना अपने बोर्ड्स एग्जाम को, तो डोंट वरी, ओके। सबसे पहले अपन को ये पक्के करने हैं 3 और 3 6 नंबर, है ना। 6 नंबर कोई कहीं नहीं ले जा रहा। अगर ये आपने बढ़िया से राइटिंग में लिख दिए ना, फिर ये जो अपठित गद्यांश और ये पद्यांश में दिक्कत आने वाली है ना, क्योंकि ये तो अपन को अपने मन से लिखना पड़ता है। जिन बच्चों को याद नहीं है ना, तो ज्यादातर बच्चे मन से ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अच्छा इंप्रेशन डाल दिया अगर आपने टीचर के मन में, तो यार मतलब समझो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे 2 कौन कौन से हो रहे हैं, यहाँ पर एक है कॉमन, ठीक है, हर सेट में आपको कॉमन मिल जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, ये 4 तो कॉमन हो गए। इसके बाद सेट सी सेट डी, इन सब के अपन ने निकाल लिए हैं जीवन परिचय। कोई ऐसा जीवन परिचय नहीं जो और कहीं से आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग एक एक करके सब देखते चलेंगे। और इसके बाद अपने 5 और हैं, 5 ये और हैं, आपको कहीं और से मिलते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, आलोक धनवा, रामेश्वर बहादुर सिंह, ये पूरे सेट के जीवन परिचय हैं। इसके अलावा आपको एक यहाँ वहां भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बच्चों अभी फालतू वीडियो से प्लीज दूर रहो। जो पेपर दिखाकर ऐसे दिखा रहे हैं ना, किसका ये सॉल्यूशन प्रश्न बैंक में ऐसे दिखाकर आपको बहुत प्री बोर्ड में उन लोगों ने अच्छा कर लिया सब कुछ, अब प्लीज उन चक्कर में मत पढ़ो। अब सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ो। और रियल पेपर की रही बात, तो वो सेट में आने वाला है, तो कोई भी नहीं देने वाला, ठीक है। और जहां तक अगर कुछ चांसेस बनेगा तो आपके भैया जैसे आपको 11th में और 10th बोर्ड्स में प्रोवाइड कराए थे, तो इस बार भी कुछ हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखनी है मेन चीजें तो याद कर ही लेनी है, ठीक है, कि 2 नंबर तो आपके कोई छीने भी ना। 3 में से 2 नंबर या 1 नंबर तो कंफर्म हो ही जाए। वैसे तो अपन को पूरे चाहिए हैं, लेकिन चलो पहला आता है अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में हमें क्या चीज बेसिक्स देखनी है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको याद रख लेनी है अनामिका, नाम याद रहेगा अनामिका, एंड तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ठीक है। ये 3 नाम तो बहुत कॉमन है और याद रखना कि सूर्यकांत त्रिपाठी की कौन कौन सी थी, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ये चीजें याद रख लेनी। अब इनका भाव पक्ष कैसा था, बिल्कुल समराइज में आपको बिल्कुल से इजी वे में बता देते हैं। तो इनके जो रचनाओं का भाव पता कैसा था, इनकी रचनाओं का भाग जो प्रकृति चित्रण से रिलेटेड बहुत ज्यादा था। मतलब इनकी रचनाओं में अगर आप लोग देखोगे तो प्रकृति की जो सुंदरता है उसका ज्यादा चित्रण किया है। और जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण जैसे स्वतंत्रता हो गया, राष्ट्र प्रेम की चेतना भरने का भी प्रयास किया है, मतलब मोटिवेट किया है ना। तो इनकी रचनाओं में ये चीज आपको ज्यादा मिलेंगी। अब इसमें अपन को ये पूरी चीजें नहीं पूछी जाती, 2 रचनाएं 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। भाव पक्ष में अपन ने बता दिया कि इनको कैसा पसंद है, इन्हें प्रकृति चित्रण पसंद था, राष्ट्र प्रेम राष्ट्र भाव की चेतना इन्हें जगाई थी, 2 नंबर यहाँ मिल गए भाई साहब, ठीक है। अब बचा अपना 1 नंबर, ठीक है, साहित्य में स्थान। ओके, साहित्य में स्थान अपन को क्या करना है। अब यहाँ पर अपन को ना ये कला पक्ष नहीं देखना है, बाकी एक बार पढ़ लेना कि इनकी मतलब इनने कौन सी भाषा का मतलब फारसी हिंदी का प्रयोग श्रेष्ठ प्रयोग किया था। शब्द चयन अभिव्यक्ति माध्यम इनके अनुपम में, इनने छायावादी कविताओं मतलब मिलते हैं। तो ये चीजें तो कॉमन है, सभी में सेम टाइप मिल जाती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अब मेन आता है अपना साहित्यिक परिचय जो ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, अब इसमें क्या है, अब जैसे आपको पता होगा कि साहित्य में स्थान मतलब इनका क्या स्थान रहा, तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रटने की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि नूतन छंद, नूतन पदावली, नूतन प्रतीक और नूतन अप्रस्तुत योजना के कारण उन्हें हिंदी का क्रांतिकारी कहा जाता था। तो ये याद रख लेना, छंद, पदावली, प्रतीक और अप्रस्तुत। नूतन कॉमन रहेगा, ओके।
उनके कारण इन्हें हिंदी का क्या कहा जाता था, क्रांतिकारी कहा जाता था। और इनके मुक्त छंदों में गीतात्मक, चित्रात्मक, क्या है मतलब आपको याद रख लेना, गीतात्मक है, चित्रात्मक, सौंदर्य भूति, प्राकृतिक सौंदर्य का, प्रगतिशील विचार आदि विद्यमान है। मतलब प्रकृति का, सौंदर्य का, चित्रात्मक का और गीतात्मक का, ये याद रहेगा। गीत, चित्र, सौंदर्य और प्रकृति, गीत, चित्र, सौंदर्य और प्रकृति, 4 मतलब 3 नंबर अपने फिक्स हैं गाइज। ठीक है, अच्छे से बना, अच्छे से याद हुआ। अब ये नंबर आपके फिक्स हो गए। अब आपको मतलब खुद से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। सबसे पहले क्या आएगा आपके मन में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपके तुरंत माइंड में आया अनामिका, और क्या आया आपके मन में आएंगे तुलसीदास और एक और कुकुरमुत्ता। भाव पक्ष, इनको कैसा भाव पसंद था, तो इनको ऐसा था कि इनको प्रकृति से प्रेम था भैया, और मतलब इन्हें प्रकृति सौंदर्य बताया था। और थोड़ा थोड़ा और याद आ रहा है कि इन्हें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भाव का भी इनने वो क्या किया था, चेतना जगाई थी। अब साहित्य में स्थान, तो भैया आपने बताया था नूतन और ऐसा कुछ बताया था ना, तो वो याद आ रहा है अपन को, है ना। तो आपको ऐसे ऐसे करके याद कर लेना है ना। बिल्कुल से इजी हो गया कि नूतन छंद, नूतन पदावली, नूतन प्रतीक, नूतन अप्रस्तुत, ये याद कर लिया। अब इनके मुक्त छंद कौन कौन से थे, गीत, प्रकृति, चित्र, सौंदर्य, है ना। इनमें क्या था, विचार आदि विद्यमान है। कितना इजी याद हो गया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो आपको पता ही होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। चलो उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन। चलो तो इनको भी देख लेते हैं। अब इनको तो सभी लोग जानते होंगे ना। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सा याद रखना है, बहुत इजी, मधुशाला मधुबाला, कितने अच्छे से याद हो गई, मधुशाला मधुबाला। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो। इनके 2 फ्रेंड्स हैं या फिर मतलब ऐसे कुछ भी मान लेना। ठीक है, इनके 2 शिष्या हैं। ठीक है, कि मधुशाला मधुबाला, या फिर जैसे भी आप याद कर सको, याद करना है अभी के टाइम पे। ठीक है, ओके। भाव पक्ष, भाव पक्ष में इनका भाव क्या था। अब इसमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज थी, तो अब मतलब हरिवंश राय बच्चन का आपके लिए मतलब इजी वे में किया है, तो इसमें भी सेम ही रखना है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो मतलब हरिवंश राय बच्चन थे, इन्होंने हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात थे। बट इनकी जो कुछ रचना है इसमें रहस्य की मतलब रहस्यवादी भावना भी थी थोड़ी बहुत, तो इन्हें रहस्यवाद का कवि भी कहते थे। लेकिन एक चीज इनके में भी कॉमन आ रही है, जो है प्रेम और सौंदर्य। अब अपन को कॉमन चीज कहाँ पर मिली थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की में भी ये चीज कॉमन मिली थी, वही चीज कॉमन अपन को यहाँ पर मिल रही है हरिवंश राय बच्चन जी की में। तो जो बेसिकली अपना भाव पक्ष रहता है वो सेम ही रहता है, जहां तक मतलब सौंदर्य और प्रेम का सभी लोग चित्रण करते हैं, है ना। मतलब ज्यादातर अपन लोग मेजोरिटी उसका देखें तो यही चीज कॉमन आ जाती है। एंड इसके बाद अपन को क्या चीज का ध्यान रखना है, इनके में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हरिवंश राय बच्चन सामाजिक चेतना के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। अब सुप्रसिद्ध कब बोलते कि मतलब एक अलग ही उसमें लेवल में, जैसे होता है ना, जैसे क्रिकेट में देखो तो विराट कोहली, है ना, फुटबॉल में देखो तो रोनाल्डो, ऐसे कुछ करके वो अपने उसमें सामाजिक चित्रण, वो कैसे थे, सामाजिक चेतना के एक सुप्रसिद्ध कवि थे, मतलब बहुत फेमस थे, है ना। उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक दृष्टि गोचर होता है। बच्चन जी प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। अब सेम चीज फिर से रिपीट कर दी है यहाँ पर, है ना। तो अपन को ये चीज तो बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये प्रेम और सौंदर्य के कवि थे और इनकी रचनाओं में हालावाद और रहस्यवाद दोनों थे, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की में ये चीजें याद रख लेनी है। अब आती है बात, यहाँ तक हो गई, तो अतः उनके साहित्य में श्रृंगार रस का भी दर्शन होता है, तो ये चीज और अच्छे से लिख देना, है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट, रचनाएं मधुशाला मधुबाला याद रख लिए। और उसके बाद ठीक है, हरिवंश राय मतलब ये भाव पक्ष कर लिया, ओके। अब इसके बाद आते हैं अपन लोग, चलो ये आ गया साहित्य में स्थान। ठीक है, ये बहुत छोटा सा याद रखना है। तो साहित्य में स्थान क्या करना है, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने का सिद्धस्त थे। मतलब जो निरस है, मतलब जिनमें कोई वो वर्ड में वो कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसे टूटे फूटे हैं, उसको भी वो बिल्कुल ढंग से लगा करके एक पैटर्न में बना दिया करते थे। उनमें ये टैलेंट था और इसमें ये सिद्धस्त थे, मतलब सम्राट थे कह सकते हैं, ना। तो हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल रहा है, जैसे अपनी भाषा में भी बोले नेक्स्ट लेवल रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं अपने 2 चीज हो गए, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता इन 2 को आपको कहीं पे भी रिपीट करना होगा। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए ना, तो ये आप बता दोगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन को बहुत ईजिली बता दोगे यार। लिटरली मैं 100% कह सकता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से रट गया होगा आप सभी को। उसके बाद आते हैं अपना तुलसीदास, जो कि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे पे नहीं आता होगा, एंड जस्टिस सी पे नहीं बनता है,
तो वो यहाँ देख लो। एंड यहाँ थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है तो आपको कॉपी वाला दिखाते हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन बैंक में और जो परीक्षा बोर्ड में थी ना उसमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज थी, तो आपको डायरेक्ट कॉपी बेस्ड बता दिया है। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी याद करनी है आपको, रामचरितमानस और दोहावली। इनमें भी से भी कोई एक कर सकते हो, या कवितावली या दोहावली ये कर सकते हो, है ना, या फिर कवितावली, दोनों मतलब कोई भी कर सकते हो। बेसिकली ये दोनों लिख देना, है ना, रामचरितमानस और दोहावली, तो इजी रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप लोगों को सेम चीज़ रखनी है, मतलब जो अभी तक अपन करते आए ना, मतलब वही इन्होंने भी मतलब सेम ही चीज़ रखा है, ठीक है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, ये चीज़ सबसे मेन लाइन तो अगर आपको ये तो लिखनी है, ऊपर जब स्टार्टिंग करोगे ना मतलब कवि परिचय वो भी तुलसीदास का, तो ये लाइन तो स्टार्टिंग में लिखना ही है कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। मेन कवि जो थे वो तुलसीदास थे। उसके बाद तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज के भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं, ठीक है। मेन चीज इनकी ये भी रही है, समाज सुधारक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मतलब सब जगह ये चीज़ कॉमन मिल रही है ना, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभाव ये चीज़ उसी में इंक्लूड होती है, ठीक है। समाज सुधारक भी माने गए हैं इनके। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। अब वो रचनाएं आपको ऊपर दिखा दी गई हैं। भाव पक्ष में आपको यही चीज़ लिखनी है। मेन इसमें पॉइंट कौन सा आ रहा है कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। और उसके बाद ये जो मतलब कविवर तुलसीदास तत्कालीन, ये चीज़ याद रखना, तत्कालीन समाज में भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये 2 पॉइंट आपको तुलसीदास जी के भाव पक्ष में याद रखना है कवि परिचय के, ठीक है। ये 2 चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसके बाद फिर वही आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखने की चीज है और बाकी आप अगर जैसा भी रट सको वो चीज है, ओके। उसके बाद आता है साहित्य में स्थान, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब हाँ, इसके बाद यहाँ और फिर 4 लाइन और हैं, ठीक है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, ये चीज फिर से याद रखना कि तुलसीदास क्या थे, हिंदी साहित्य के एक महान संत कवि थे, है ना, महान संत कवि थे। उसके बाद तुलसीदास एक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न तथा लोकहित एवं समन्वय भाव से युक्त महाकवि थे। फिर से आ गया यहाँ पर लोकहित, है ना, लोकहित मतलब ये चीज सभी में कॉमन आ रही है ना। चलो, एवं समन्वय भाव से युक्त महाकवि थे। उसके बाद भाव चित्रण चरित्र चित्र एवं लोकहितकारी, फिर से आ गया लोकहितकारी, है ना, सब में कॉमन आ रही है ना ये समाज सुधारक। फिर इधर पर आप लोग यहाँ इनको देखोगे मतलब इनमें भी यही चीज यहाँ थी, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन लोग थोड़ा और यहाँ पर चलते हैं कि चरित्रों की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में भी मिलना दुर्लभ है, मतलब इनके जैसा कोई और मिलना दुर्लभ है, मतलब इम्पॉसिबल है ना, मतलब पॉसिबल नहीं है, ओके। तो फाइनली अपना यहाँ पर ख़त्म हो गया एंड अपन ने यहाँ पर टोटल कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से देखो मेन आपका पेपर ऐसे ही आने वाला है, तो 16 नंबर और 17 नंबर अपने कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर आपको इनको और देख लेना है, अगर आपको जहाँ से भी मिलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक धनवर, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और जैनेंद्र कुमार, आपको इनको और अच्छे से देख लेना है, जहाँ से भी आपको परीक्षा बोर्ड वगैरह से मिल जाएंगे, ठीक है। 16-17 यानी कि 6 नंबर कंफर्म हो गए। उसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संवाद लिखना है। मतलब जो जैसे चैट होता है ना, व्हाट्सएप चैट की टीचर आपसे बोल रहे हैं, मतलब आपके पिताजी और आपके बारे में लिखना है कि आपको बोलना है आपके पिताजी बोलेंगे और परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, आपका नीचे कमेंट मतलब मैसेज रिप्लाई आएगा कि अच्छी चल रही है। वो कहेंगे कौन कौन से विषय को कमज़ोर हैं, फिर नीचे रिप्लाई करोगे मैथ्स फिजिक्स ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे चैटिंग करना है, तो थोड़ा मतलब एक पेज का बना देना है चैट मतलब लगे, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ तो बन जाएगा क्योंकि अपठित है और अपठित इजी आता है, ठीक है। इसके बाद मेन आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपके आ रहे हैं, तो वो पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बस वेट करो एंड वीडियो आ रही है, ओके। वीडियो को लाइक करते जरूर जाना। इस वीडियो पे लाइक चाहिए अपन को 300 लाइक्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।